साधन का उपयोग। पर क्या लिखा है? स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या लगभग कितना हो गई है? 3 गुनी हो गई। कितना है अभी? भारत की जनसंख्या 100 लगभग। इस नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना प्रधानमंत्री, क्या बोलते हैं? 100 सवा 100 ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। उससे 3 यानी 125 है ना। उससे भाग कर दो 3 से, मतलब उतना था उस टाइम पे जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ था। तो भारत स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या कितना हो गई? लगभग 3 गुनी। तो 3 गुनी हो गई तो क्या होगा उसके? जैसे आदमी बढ़ेगा तो एक घर की बात करते हैं, एक फैमिली के। तो फैमिली में क्या होता है? एक आदमी बढ़ेगा, एक आदमी तो ठीक है, लेकिन 1 से 2 3 हो जाता था, क्या होता है उसके घर में? उसके लिए घर चाहिए, अलग नहीं चाहिए, रिसोर्सेज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रिसोर्सेज। खाना जो एक आदमी खाना बनाता है 3 आदमी का खाना बनाना पड़ेगा, कपड़ा खरीदना पड़ेगा, यानी उसका जो सुख सुविधा है वो तुमको देना पड़ेगा। रिसोर्सेज बढ़ाओगे कि नहीं? पानी कम यूज करते थे पहले, 1 लोटा से पानी काम हो जाता, अब 3 आदमी हो गया 3 लोटा लो। रिसोर्सेज बढ़ाना पड़ेगा। तो अब पूरा इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो उसके यहाँ जनसंख्या, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ गया तो क्या हो गया? रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ा, रिसोर्सेज तो उतना ही है ना। ये ज़मीन तो बढ़ गया, जो इंडिया के पास उतना ही ज़मीन है, तो रिसोर्सेज तो उतना ही है, बढ़ क्या गया? तो जनसंख्या बढ़ेगा तो रिसोर्सेज तो उतना ही है, तो उसमें तो कमी ही आएगी, 100% तय है। तो जो 1951 में सॉरी कितना है? 1951 में प्रति व्यक्ति जल कितना था? 5177 घन मीटर, यानी एक आदमी जो है ना, एक आदमी इतना पानी यूज कर सकता था उस टाइम पे। किस टाइम पे? 1951 में जो एक आदमी जो था वो इतना घन मीटर क्या कर सकता था? पानी यूज कर सकता था। इतना काफ़ी पानी था इसके लिए, एक आदमी के लिए। अब उसके बाद 2001 में आओ, तो 2001 में देखो क्या है? 1829 घट के आ गया कितना पे? 1829 में घट गया कि बढ़ा? काहे घटा कि इसमें जो है ना, इस टाइम के बीच, यानी लगभग 51 से 2001, 50 साल हो गया, है ना। 50 साल में जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ गया तो क्या हो? रिसोर्सेज में कमी आ गई, पानी में क्या हो गया? कमी। उस टाइम पर आदमी कम था इसलिए पानी ज़्यादा था, तो हम लोग ज़्यादा यूज करते थे। अब क्या 2001 में 50 साल के बाद आंकड़ा लिया गया तो पानी कितना आ गया? प्रति व्यक्ति जल, यानी एक आदमी कितना यूज कर सकता है पानी? इतना कितना? 1829 क्या घन मीटर। ठीक है। अब 2025 में संभावना, ये संभावना है क्या? संभावना किया गया, क्या किया गया? संभावना है 2025 में पानी जो है वो कितना होगा? घन मीटर पानी और कम हो जाएगा, फिर इससे आगे जाएगा तो पानी कम होगा। यानी इससे आंकड़ा लगाया गया है, इससे जल संकट का समस्या के आगमन संकेत प्रतीत होता है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है? बहुत सारे बोलता है ना कि नल जल बचाओ, कुछ योजना है नहीं है, क्या है? सेविंग वाटर फॉर लाइफ, सेव वाटर फॉर लाइफ, ऐसे कुछ है। लाइफ बचाना तो वाटर बचाइए। काहे कि पानी देख रहे हो ना क्या हो रहा है? कम होता है। शुरू में कितना था? इतना, बहुत ज़्यादा पानी था, हम लोग यूज कर सकते, जितना जितना उतना यूज करो। अब क्या हो गया उसके बाद 50 साल के बाद इतना, 2025 में अनुमान है कि पानी घट के कितना हो जाएगा? तो समस्या होगा कि नहीं? जनसंख्या बढ़ रहा है, रिसोर्सेज उतना ही है, रिसोर्सेज में कमी आ रही है। तो इससे संकेत क्या मिल रहा है? लिखे यहाँ पे, इससे जल संकट का समस्या के आगमन संकेत प्रतीत हो रहा है। यानी जो आगे होने वाला है, इस हिस्ट्री से हमको पता चल जा रहा है कि पानी क्या हो जाएगा? कम, है कि नहीं? क्या कि जनसंख्या बढ़ा तो उसके लिए पानी पिएगा नहीं आदमी। अब जितना इससे हमको पता है कि मृदु जल कितना है परसेंट? नहीं, ये दे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? महासागर में। कितना परसेंट है? पिछले क्लास में बताया होगा ना, कितना परसेंट पानी पाया था महासागरों में? जो किस टाइप का है? लवणीय है, नमकीन वाटर है ना। पानी महासागर में कैसा होगा? लवणीय है। तो 2025 में कितना कितना प्रति व्यक्ति जल है? 1342 हो जाएगा, अनुमान है। क्या है? ये संभावना है। क्या है? संभावना क्या है? संभावना मतलब समझ लो ना कि अनुमान कंफर्म नहीं है, कि संभावना है कि कुछ तो कमी होगा, लेकिन संभावना इतना होगा। इस डाटा से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये डाटा संभावना है। संभावना समझ लो ना कि जैसे अभी बोला है कि संभावना है, साइंटिस्ट बता दिया क्या कि संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो संभावना दिया है, क्या दिया है? हाँ, आज नहीं तो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आज होगा। संभावना है। तो इससे इस हिस्ट्री से क्या पता चल रहा है कि संभावना है कि आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज हो जाएगा, पानी की कमी आ जाएगी,
है ना। इसलिए बोलता है कि पानी लाइफ बचाना है तो क्या बचाओ, तो समझ है ना कि पानी नहाते हो तो 2 बाल्टी से एकदम स्नान कर लिया। पानी का समस्या है दिल्ली और में, जो इंडिया के दिल्ली बड़ा बड़ा शहर जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली और में तो पानी की कमी आ जाती है, पीने के लिए तो पानी है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। वो लोग कहीं और से मंगाता है, पूछोगे जो दिल्ली में रहता है ना उससे पूछोगे, पीने के लिए कहीं पानी और से मंगाता है, नहाने के लिए वही यूज करता है। नहाने वाला पानी जो है ना वो नमकीन वाटर लोगों को निकलता है नल से, तो वही यूज कर लेता है। लेकिन वो लोग खाना बनाने के लिए पीने के लिए पानी अलग से मंगाता है। आगे पढ़ो। जल जीव सृजन में बहुत महत्वपूर्ण है। जल जो है जीव सृजन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखोगे। सही बात है। किसी भी जीवन को बनाए रखने के लिए, जीव सृजन का मतलब क्या हुआ, जीव सृजन का मतलब क्या हुआ, लाइफ को बनाए रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए सृजन मतलब होता है सिंचाई करना, मतलब लाइफ को बना के रखना। उसके लिए हमें जल चाहिए कि नहीं चाहिए, जल और हवा और ज़मीन, 3 चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। इसमें से जल हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं रहेगा तो किस लाइफ नहीं हो पाएगा, नहीं जी पाएगा आदमी। ठीक है, आगे पढ़ो। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से लेके 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। चलो ठीक है, इतना समझ में ना। क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव कि प्राणी में कितना % जल होता है और पेड़ पौधे में कितना होता है, जल की अंश विद्यमान होता है। तो हम लोग क्या है, पेड़ पौधे की प्राणी, समझ में ना कितना % होगा, 65%। पेड़ पौधे में अभी दक्षिण अफ्रीका नाम सुना, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे क्या है, सहारा मरुस्थल, क्या है, सहारा डिजर्ट। वहाँ पे सहारा डिजर्ट में कौन कौन रहता है जानवर, वहाँ के जानवर कुछ अलग टाइप का होता है। उन लोगों को यहाँ पानी नहीं मिलता, उन लोगों को पानी नहीं मिलता। कुछ ऐसा जानवर है जो बिना पानी की पूरा ज़िंदगी पूरा मतलब पूरा बिना पानी की पूरा ज़िंदगी जी जाता है। और कुछ ऐसा जीव है जो 10 दिन पे 15 दिन पे पानी पीता है, जैसे कि ऊँट 15 दिन पे पानी पीता है वो, है ना। कुछ ऐसा जीव है जो पानी ही नहीं पीता है, बिना पानी के रह जाता है पूरा ज़िंदगी। तो दक्षिण अफ्रीका में जाके देखोगे तो वहाँ के जो जीव जंतु है ना, मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका, क्या है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में पानी की शॉर्टेज है। अफ्रीका मरुस्थल में कहाँ से पानी मिलेगा, बालू ही बालू, उसमें पानी कहाँ से मिलेगा, खुदबो का तो पानी नहीं मिलता है कि नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में पानी की कमी है, तो वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहता है ना वो पानी कैसे लेता है, तो वहाँ पे जो स्नेक है, वहाँ पे छोटा छोटा क्या बोलते हैं, हिरन है, वहाँ के हिरन का बहुत बड़ा सींग होता है, तो उस सबका हिरन कुछ और टाइप का होता है। तो वो लोग जो पानी पीता है ना, तो वहाँ पे जो मरुस्थल में जो जीव जंतु है इसको इसी से भोजन करता है। इसमें कितना पानी है, 99%। कितना है, तो उसका बॉडी के अंदर जो पानी की जो कमी है इसी से पूर्ति हो जाता है, खाना के साथ ही। कि जो पानी वो लोग खाना खाता है, पेड़ पौधे, वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में जो जीव जंतु रहता है ना, जैसे लाइन, टाइगर और कुछ भी चीज़ जो है जो मांसाहारी है वो भी क्या खाता है, मांसाहारी कहाँ, वहाँ पे मांसाहारी उतना मांस नहीं खाता है। वहाँ पे जो भोजन के रूप में नहीं मिलता तो लोग पेड़ पौधे भी खा लेता है। क्या खाता है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे खाता है ना, तो पेड़ पौधे से लोग क्या मिल जाता है, क्यों खाता है पेड़ पौधे वो लोग दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे जो मरुस्थल में जो जीव रहता है वो लोग पेड़ पौधे क्यों खाता है, क्योंकि उसको पानी की कमी है। क्या, पानी की कमी है, तो पानी को पूर्ति करने के लिए पौधे खाता है। क्या खाता है, लगभग सब जीव खाता है वहाँ पे पौधे। यहाँ पे जीव खाता है पौधे, कुछ कुछ जीव नहीं खाता है, तो उनको पानी पीता है अलग से जाके नदी में, क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोग क्या खाता है, जीव वहाँ पे जानवर से वो भी होशियार है, वो लोग क्या खाता है, पौधे खाता है। पौधे को चढ़ लेगा, उसको पता है कि पौधे खाएंगे तो क्या मिल जाएगा उसको, जल मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कितना % जल होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे में जल कितना % है। तो समझ में आया कि दक्षिण अफ्रीका में आदमी सब वहाँ पे जीव सब कैसे जिंदा है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है लेकिन तभी जिंदा है। कैसे, पौधे खा के। पौधे में क्या होता है, जल का अंश। और जल का अंश कितना से कितना, 65 से 99%। अब प्राणियों में कितना होता है, 65%। याद रखो क्वेश्चन आता है। अब आगे इतना ही था, इसमें इतना ही था, जल संसाधन के उपयोग में इतना ही था। अब तुम्हारा टॉपिक चेंज है, बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। ये क्वेश्चन आया था इस बार शायद, पढ़ो तो। तो ये सब योजनाएं जो है ना नदी में बनाया था, नदी में, कहाँ, नदी घाटी में बनाया, नदी में। वहाँ से हम लोग पानी को यूज करके सिंचाई के लिए छोड़ते हैं, पानी किसान के खेतों में छोड़ते हैं। तो उसके लिए डैम कंट्रोल किया था। क्या किया था,
डैम बना के पानी को कंट्रोल किया जाता है। उससे कहीं मछली पालन किया जाता है, तो कहीं पानी को जहाँ पानी नहीं है सिंचाई के लिए अवेलेबल, वहाँ अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे है कमला नदी में, है कि नहीं, सिंचाई विभाग, तो वहाँ पे तो उतना बड़ा डैम तो है नहीं, अब डैम बन रहा है अच्छा से, तो उसको यूज करेगा, पानी को छोड़ छोड़ के नदी में छोड़ेगा, नहर में छोड़ेगा, उससे पानी यूज किया जाता है। तो नदी यहाँ पे नाम है बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या नाम है? ऐसा परियोजना है जिससे बहुत सारे चीज़ का फ़ायदा लिया जा सकता है। बहुत सारे पानी को रोक कर डैम में पानी को, जहाँ पानी नहीं जा पाता वहाँ तक पानी पहुँचाना, फिर पानी की जब पानी की ज़रूरत है, तब जब पानी की ज़रूरत है तो उसमें पानी को रोक के उसमें मछली पालन करना। फिर इसका बहुउद्देशीय परियोजनाएँ बनाने से एक फ़ायदा हो है कि मिट्टी के कटाव से भी इसको रोका जा सकता है। मिट्टी कटाव होता है ना, तो उसको पानी को घेर के बचाया जा सकता है मिट्टी को। बहुत सारे फ़ायदा है इसका, पढ़ो तो। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सख्त नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना हाँ, अब ज़्यादा बाढ़ जिस एरिया में बाढ़ ज़्यादा आता है, जिस एरिया में बाढ़ ज़्यादा आता है, तो उस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे डैम बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? ताकि उसको पानी को कंट्रोल करके वहाँ से निकाला जा सके, तो भी एक फ़ायदा है। नहीं बनाएगा तो क्या होगा? बाढ़ से ग्रसित होगा वो क्षेत्र। तो समझ में आया ना बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? कि ऐसा योजना नदी पे, ऐसा परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि बाढ़ को कंट्रोल करके, जहाँ पे पानी कमी है किसान को खेती करने के लिए वहाँ पे पानी पहुँचाना उस डैम से। फिर वहाँ पे जब डैम में पानी की ज़रूरत नहीं है बाहर किसी चीज़, तो पानी रोक के वहाँ पे मछली पालन करना। तो बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है इस। यदि पानी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बिजली भी निकाला जा सकता है। जैसे कोसी नदी परियोजना में बिजली निकलता है ना, वहाँ से पन बिजली जिसको बोलते हैं, तो हाइड्रो एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारा वर्कआउट कर रहा है कि हम पानी से क्या निकालेंगे? पन बिजली। लाइन समझ रहा ना, कोयले से निकलता ही नहीं, इससे भी निकलता है। तो वहाँ पे यदि जैसे कोसी नदी में पानी हमेशा ज़्यादा है, तो वहाँ पे डैम बना के वहाँ पे पानी को घेर के वहाँ से हम लोग मोटर घुमा घुमा के बिजली निकालते हैं। इसमें कुछ और लिखे पढ़ो तो। नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना, है ना। इसी कि जिस देश में नदी नहीं है उस देश में समझो उसका अर्थव्यवस्था बहुत कम होगा। नदी भी होना देश में क्या चाहिए? ज़रूरी है। नदी भी देश में ज़रूरी है, और उस नदी से हम लोग बहुत चीज़ यूज कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ देखो ना, यहाँ जो जाते हो घर से बाहर, जो खेत है में उसको पटाना, तो कहाँ से फेंकते हो? मोटर से, धार में से, नदी में से। अब पानी नहीं लगेगा नदी में से, कहाँ से लेके आओगे? तो नदी इस फायदा है कि नहीं? पानी से तुम वहाँ लेके आते हो, तो नदी हर देश में होना ज़रूरी है। नदी से हम लोग बहुत फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था हमारे यहाँ? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात रखा था। उसका नज़र था कि नदी पे जो हम लोग डैम बना के, नदी पे योजनाएं बना के, परियोजना बना के हम लोग जो है ना कृषि को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? कृषि को बढ़ाएंगे। नगरीय व्यवस्था को ठीक करेंगे। नगरीय व्यवस्था जो नदी किनारे नगर है उसको ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे उसको? भाई टूट जाएगा बांध तो नगर दहा जाएगा ना, नगर तो बह जाएगा ना। जैसे कोसी नदी में हुआ था, गाँव चल गया था, बताए थे नहीं इससे पीछे 2008 में। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करना, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या ठीक करेगा? जैसे किसी भी टाइम नदी में पानी आ गया, बाढ़ निकल के आ जाता है, पानी ओवरफ्लो करता है, गाँव में आ जाता है, तो गाँव में आता है, किसी का घर बह जाता है, किसी का फसल नुकसान होता है। इस सबको कंट्रोल करने के लिए इस प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोला कि हम क्या करेंगे, हर नदी पे डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डैम। उस डैम से बहुत सारे काम लेंगे, तो उसी को एक डैम से बहुत सारे क्या करना, फ़ायदा लेना, काम लेना, उसी को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। नाम है बहुउद्देशीय, एक उद्देश्य नहीं, उसमें बहुत सारा उद्देश्य किया जा सकता है। यदि उस नदी में पानी ज़्यादा है, उस डैम के अंदर में आ जाता है, हर सालों भर पानी है, तो उसे हम लोग पन बिजली निकाल लेंगे। पानी तो ज़्यादा है, उसमें मोटर सेट करेंगे, पानी बिजली निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो तो। आप यहाँ पे क्या कि हमारे यहाँ जो मेन है, भारत के बहुत सारे नदी परियोजनाएं हैं, लेकिन मेन कहाँ है देखो, कुछ है तो बुक में दिया है उसके अनुसार। इसमें से कोई एक आता है नदी एग्जाम में, बिहार बोर्ड में शायद एक बार, इस बार की पिछला बार पूछा गया है इसमें से को। पढ़ो तो परियोजना, यहाँ क्या लिखे हैं? परियोजना नदी पे होता है। कहाँ होता है? नदी पे। तो कौन परियोजना किस नदी पे, वहाँ लिख दिए। पढ़ो तो। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब में है। कहाँ है? और ये पंजाब हरियाणा को क्या करता है? विकसित करता है। कौन सा नदी पे है? सतलज रिवर पे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाखड़ा नगर बांध कहाँ है? सतलज नदी पे। कहाँ है? कहाँ पे वो? पंजाब में, याद रखोगे। हीराकुंड बांध, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहाँ है? महानदी नदी पे, उड़ीसा। याद रखोगे, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आवे करेगा।
दामोदर, ये बहुत फेमस है, हिंदी में दिया गया है, क्लास 6-5 के सरकारी बुक में हिंदी में दिया गया है दामोदर नदी के बारे में, यदि पढ़ा होगा तो अच्छा से पढ़ो तो। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? दामोदर नदी पे। ये किसको किसको विकसित करता है, किसको किसको लाभ पहुंचाता है? बिहार एंड पश्चिम बंगाल को। ये भारत का सबसे पहला नदी परियोजना है, सबसे याद रखो, पूछ देगा, भारत का सबसे पहला दामोदर है। आगे है गोदावरी, कहाँ है? गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पे, गोदावरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। इस बार तुम्हारा कृष्णा नदी लिख लो, आगे नहीं है इसमें लिखें, कृष्णा नदी परियोजना, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा लिखो ना, कृष्णा नदी, यहाँ पे देखो कृष्णा परियोजना, क्वेश्चन भी आ सकता है, कृष्णा परियोजना कहाँ पे है, यानी कृष्णा नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर कृष्णा नदी पे। तो लिखो कृष्णा नदी घाटी, यहाँ पे लिखो कृष्णा नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे लिखो कृष्णा नदी महाराष्ट्र। राज्य का नाम हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखो कृष्णा नदी महाराष्ट्र। तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया कि कृष्णा नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पे? आगे लिखो सोन परियोजनाएं, सोन, सोन परियोजनाएं सोन नदी पर है, कहाँ पे? सोन नदी, सोन परियोजनाएं लिखो ना। सोन नदी पे है। लिखा है सोन नदी, सोन नदी पे लिखो ना। सोन नदी, हाँ, एमपी में है, मध्य प्रदेश। हाँ, सोन नदी घाटी परियोजनाएं, सोन नदी मध्य प्रदेश। याद रहेगा, इतना ही चीज़ पढ़ना था इसके अंदर, बुक देखते हैं आगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना,